जय श्री राम। जय श्री राम। हम गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात से साइकिल यात्रा करने निकले थे 1 नवंबर को। जब हम यहाँ आसाम में आए तो लॉकडाउन हो गया। समझो सारे भारत में लॉकडाउन है। हम लॉकडाउन के साथ है, सरकार के साथ है। हम यहाँ आसाम में पहुँचे हैं, गुवाहाटी में। यहाँ मारवाड़ी धर्मशाला में रुके हैं। अब यहाँ की परिस्थिति कैसी है? ये मारवाड़ी धर्मशाला फैंसी बाज़ार में है। यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है, 1 महीने से खाना ख़राब दे रहे हैं, बर्ताव बहुत गलत कर रहे हैं, न किसी की सुनते हैं, न किसी को कुछ चीज़ ला के देते हैं। सुबह शाम 2 टाइम दाल चावल आलू की सब्ज़ी। दूसरा बात है यहाँ गंदगी। हम लोग गंदगी से बीमार हो जाते हैं और सब जगह पे चलता है कि स्वच्छ अभियान, सफाई होना चाहिए। सफाई होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब यहाँ धर्मशाला के अंदर हम आपको बताते हैं कितनी गंदगियाँ है और कितने लोग रहते हैं। यहाँ कचरा है, सारी गंदगी है। यहाँ सब सो रहे हैं। अब हम चारों तरफ घूम के बता रहे हैं ये सारी गंदगी है। ये जो दाल चावल रोज देते हैं, 1 महीने से यही गंदगी पड़ा है। यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता है। देखो यहाँ कोने में कचरा है, इस कोने में कचरा है, ये कोने में कचरा है। देखो यहाँ कितने सारे कचरे पड़े हैं। कितने कचरा पड़ा है देखो आप। तो कोरोना तो जब होगा तब होगा, लेकिन कोरोना से के पहले सब मर जाएंगे। यहाँ पर जितने भी 100-150 लड़के हैं सब मर जाएंगे यहाँ पर। ये इतना काला हो गया है कि लोग पैदल चलते हैं तो यहाँ खिसक जाते हैं, इतना गंदा हो गया है। अब इस कमरे में देखो कितना गंदगी है। ये देखो यहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, बहुत गंदगी है, बहुत मच्छर हो गए हैं। जो डेंगू का परेशानी होता है। यहाँ देखो इस कमरे के अंदर कितने कचरे जमे हैं। यहाँ देखो सब के सब गंदा पड़ा है। यहाँ देखो ये क्या होगा? ये जिम्मेदार, इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है? यहाँ का मैनेजर जिम्मेदार है? इतनी सारी गंदगियाँ पड़ी है, कोई सफाई करने नहीं आता। ये सब क्या है? कहीं अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती है या कोई मुस्लिम ईसाई की हुकूमत चलती है, जिसे सारी चीज़ें गंदी है। यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये देखो कितना गंदा है। यहाँ ना कोई एसिड डालता है, ना कोई लिक्विड डालता है, इतनी सारी गंदगियाँ है। यहाँ ढेर सारे कचरे जम गए अंदर। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है। यहाँ का मैनेजर इतना ताबुक से रखता है, सबको दबा के धमका के, किसी को दवाई नहीं देता है। कोई मांगता है तो उसको उल्टा सुल्टा बोलता है। कोई खाने की चीज़ मांगता है तो उसको खाने की चीज़ ला के नहीं देता है। कोई पैसे देते हैं तो उनका काम नहीं करते हैं, कोई चीज़ ला के नहीं देते हैं। हम तो उतना भी उनको बोला कि भाई सबको शाम के टाइम रोटी दो खाने का। रोटी का जितना आपको आटा लगेगा उतना आटा देंगे, आपकी मजदूरी भी देंगे। हम गुजरात से पैसे मंगाएंगे सबके लिए, 100 आदमी को रोज़ का खाना अच्छा बढ़िया दो। सरकार दे रही है, तुमको घर का तो देना नहीं है। तुम लोग अंग्रेज़ जैसी हुकूमत क्यों चलाते हो यहाँ पर? हमें पता नहीं चलता है। ये सब तो गरीब लड़के हैं जहाँ कोई मजदूरी करने वाले हैं, उनकी मजबूरियों में फंसे हैं। अब यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि ज़रा यहाँ तो ध्यान दीजिए। जितने लोग कोरोना में नहीं मरेंगे उतने लोग इन मच्छरों से मर जाएंगे। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा, यहाँ मैनेजर जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार होगा? हाँ,
तो हमें ये सारी चीज़ें से हमको छुटकारा दिलाओ। ये धर्मशाला वाला नहीं रख सकता है तो सबको घर जाने की इजाज़त दो। प्रशासन भी सबको सबके घर पहुंचा दे। घर जाने से पहले शायद हमको लगता है कि कई लोग मर भी जाएंगे घर जाके। अभी हम आपको ये वीडियो बताते हैं, बाकी का कचरा आपको और भी बताते हैं कि कितनी गंदगी फैला है। हमने पार्ट 1 बताया और पार्ट 2 के अंदर ले जाते हैं कितने लोग हैं। ये डिस्टेंसन क्या है? मोदी साहब बोलते हैं डिस्टेंसन रखो, डिस्टेंसन रखो। ये कौन सा डिस्टेंसन है? यहाँ पर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। ये सारी चीज़ें काली काली पड़ गई। यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है। कितनी गंदगी है देखो। यहाँ कितने दिनों से कोई उठाने आता नहीं है गंदगी। सारी की सारी गंदगी ऐसे ही रहती है। एक कोना देखो, यहाँ हज़ारों की संख्या में मच्छर हो जाते हैं, कोई देखने वाले नहीं है। यहाँ देखो कितने मच्छर हो गए सारे कोने के अंदर, कितने मच्छर है, कितनी बीमारियाँ होगी। शायद यहाँ का प्रशासन किसी का खून चूस रहा है या किसी का खून का बदला ले रहा है, वो पता नहीं चलता है। लेकिन ये है अंग्रेज़ों जैसा। हाँ देखो, सब अंग्रेज़ हुकूमत चलती है और मोदी सरकार में ये हुकूमत अंग्रेज़ों की नहीं चलेगी, मुग़लों की भी हुकूमत नहीं चलेगी। यहाँ किसी आदमी को किसी ज़बरदस्ती से परेशान करेगा वो भी नहीं चलेगा। तो हमको सरकार से अनुरोध है कि जब बने उतना जल्दी करो, इनका कुछ फैसला लाओ। जैसे लोग अपने घर भी जाए और नहीं जाए तो यहाँ उनको सुविधा दो। ये लोग कोई सरकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, नियम का, लॉकडाउन का पालन करते हैं, सब अपनी तरह से अपने रहते हैं। अच्छा, सुबह में यहाँ सब 27, 28, 30 साल के सब लोग हैं। अब सुबह में उठते हैं तो काला चाय देते हैं, चीनी डाल दिया, चाय डाल दिया, उबाल के दे दिया। 3 बिस्कुट देते हैं, पार्ले वाला 3 बिस्कुट। प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि 3 बिस्कुट में किसी का पेट में आराम हो जाता है। 12:30 बजे खाना आता है। खाने में कभी ऐसा होता है दोपहर का चावल शाम को डाल दिया, मिक्स कर दिया, बिगड़ जाता है। दोपहर का दाल शाम वाली दाल में डाल दिया, वो दाल बिगड़ गई। कई बार तो बिगड़े हुए चीज़ वापस भिजवाते हैं, कोई खाते नहीं है। तो रात को 11 बजे खाना खाते आता है। क्या करेंगे ये लोग? यहाँ बाहर से लॉक मार दिया। कुछ ज़्यादा कोई बोलते हैं, मैनेजर को बात बताते हैं तो मैनेजर नीचे से कोई पुलिस को ढूंढ के ला के उसको धमकाता है। अब पुलिस भी कैसी है, कुछ जाने बिगैर लोगों को धमका रही है। हमें पता नहीं चलता है ये सब क्या हो रहा है। मेरी मेहरबानी करके जो भी अधिकारी है यहाँ के आसाम के, वो कुछ न कुछ यहाँ का हल निकाले, सबका अच्छा करे। हम ये नहीं सोचते कि मारवाड़ी धर्मशाला बदनाम होए। मालिक बहुत अच्छे हैं, धर्म के लिए बना है, धर्मशाला है, यहाँ सब धर्म का काम होता है। लेकिन अंदर जो हो रहा है वो धर्म का ना काम नहीं होता है, अधर्म का काम होता है। ज़बरदस्ती से लोगों को बोलते हैं यही खाना मिलेगा और नहीं मिलेगा। कई लोग दोबारा लेने जाते हैं, बोले सब्जी दो, चावल दो, बोले खलास हो गया, बाद में आना। लोग पूरे पेट भर के भी खाना खा नहीं सकते हैं। ये बहुत अपराध हो रहा है। यहाँ का प्रशासन जल्द से जल्द इसका कोई निर्णय ले। बाकी कोरोना से पहले यहाँ सबको कोरोना हो जाएगा, यहाँ कोई बचेगा नहीं। हाँ, जय श्री राम।